नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि आपके लिए एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और चैप्टर वाइज क्लासें लेते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से जो है प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन संख्या पहला दूसरा इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखोगे तो ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बाकी अन्य जो टॉपिक रहते हैं उनके जो है लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तो हमें ग्राफी विधि से सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद जो है आपको ग्राफी विधि से सॉल्व करके बताएंगे, अच्छे समझाएंगे। तो एक एक पॉइंट समझना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। और प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो है यहाँ ओके, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो हमें सबसे पहले हमें पता नहीं कितनी संख्या छात्रों की, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, ये निश्चित पता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या को x मान लेते, ओके। तो माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, ओके। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। लड़कों की संख्या को हमने x मान लिया, ओके, और लड़कियों की संख्या को y मान लिया, ओके। अब हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार करना है। प्रश्न में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो हमने लड़कों की संख्या x मान रखा है, लड़कियों की संख्या y मान रखा है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, x + y बराबर का 10, ठीक है। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं, ओके। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा जो आगे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या हमने कितना मान रखा है, y मान रखा है, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी लड़कों की संख्या हमने कितना माना है, x माना है। तो x से 4 अधिक, ओके। तो इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लेते हैं। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें ग्राफी विधि से हल करने के लिए कोई जो है 2 हल करने होंगे, यानी 2 मान निकालने होंगे। तो 2 मान निकालने के लिए समीकरण संख्या 1 से निकालेंगे, 2 या 3 मान, अधिकतम 3 मान निकालेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण संख्या 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है ये, तो यहाँ से समीकरण 1 को इस तरफ जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे भी जो है हम जो है y बराबर ही निकाल लेंगे, ओके। तो समीकरण संख्या 1 से ये कि ये है, तो y बराबर निकालेंगे यहाँ से। जैसे कि हमारा यहाँ पर भी y निकल रहा है, इसलिए y बराबर निकालेंगे। तो हमारे पास x इधर प्लस का है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो y का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस का x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x की जगह मान रख लेंगे कोई भी। जब x की जगह मान रखेंगे तो y की जगह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो यदि हम x बराबर रख लें, कितना जो है 3 रख लें, लिखेंगे यहाँ पे यदि x बराबर यहाँ पे 3 रख लेते हैं तो y बराबर कितना होगा, तब y बराबर होगा
10 इसी समीकरण में रखना है, इस वाले में। ओके, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 10 माइनस का 3 बराबर का जो y बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 7 एक मान निकालिए। ओके, इसी प्रकार से हम दूसरा मान निकालेंगे। फिर हम रखेंगे जब x बराबर, फिर रखेंगे हम कोई भी मान रख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या रखेंगे, अब की बार जो है अब की बार 5 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 5 रख लेते हैं, तब y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 10 और x की जगह 5 रखेंगे तो 5, यानी 10 में से 5 किया 5, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 5। ओके, तो यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले x बराबर 3 रखा तो हमारे पास y बराबर 7 आया। ठीक है, 5 रखा तो हमारे पास y बराबर भी 5 आ गया। ओके, अब एक और मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे जब जो है x बराबर अब की बार रख लेते हैं। ठीक है, अब के बाद 6 रख लेते हैं। ओके, तो अब के बाद 6 रख लेंगे, तब y बराबर कितना आएगा, तब y बराबर आएगा 10 माइनस का कितना 6 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 4, यानी 10 में से 6 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण संख्या 2 से जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक सारणी जो है यहाँ पे बना लेते हैं, उस सारणी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान रख लेंगे। अब हम समीकरण 1 से प्राप्त सारणी यानी समीकरण 1 से सारणी बना लेते हैं। तो हमने समीकरण 1 यही था, तो इससे सारणी बनाएंगे। यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे y। ठीक है, जब हमने x बराबर रखा था 3 तो y बराबर कितना आया था 7। x बराबर पहले 3 रखा था तो y बराबर कितना आया था 7 आया था। ठीक है, 7 लिख लेंगे। ओके, इसी प्रकार से हमने फिर x बराबर 5 रखा था तो y बराबर भी 5 आया था, तो x बराबर 5 रखा, x की 5 रखा तो y बराबर भी 5 आया। फिर रखा हमने 6 रखा तो हमारे y बराबर कितना आया, 4 आया। तो इस प्रकार से समीकरण 1 से सारणी बना लेंगे। अब हम समीकरण 2 से इसी प्रकार से सारणी बनाएंगे। ठीक है, दोनों से सारणी बना करके दोनों के बिंदु आ जाएंगे। जब बिंदु आ जाएंगे तो हम जो है दोनों समीकरणों से हम ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचेंगे तो जहाँ पे ग्राफ काटेंगे वहीं पे इस जो है सवाल का हल होगा। ओके, तो बनी रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण संख्या 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण संख्या 2 से लिखेंगे। तो हमारे पास समीकरण 2 कौन सा है, हमारे पास समीकरण 2 ये है। ठीक है, y बराबर x प्लस 4, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, सवाल में हमें कह रहा था। सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो y बराबर कितना है हमारे पास, जो है x प्लस का 4 है। ओके, समीकरण संख्या दूसरा यही है। फिर हम इसमें भी मान रख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मान रखते हैं, यदि हम x बराबर रख लें, क्या यदि हम x बराबर 1 रख लें तब y बराबर देखते क्या आता है। तो y बराबर आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा जो है x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 प्लस का 4, 1 प्लस का 4। ओके, तो 1 प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5, y बराबर 5 आ गया। फिर हम रख देंगे एक और मान, जब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर यदि हम 3 रख दें तब y बराबर कितना है, y बराबर आ जाएगा कितना, जो है x की जगह रखेंगे कितना, 3 रखेंगे प्लस 4 बराबर का 7। ओके, यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है x बराबर रखते हैं माइनस का 1, x बराबर -1 रखते हैं, तब देखेंगे y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो है x की जगह माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 प्लस का कितना, प्लस का 4, तो जो है y बराबर कितना आया, y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने समीकरण 2 से जो है मान निकाल लिए, 3 मान निकाल लिए। ठीक है, 3 बिंदुओं के मान निकाल लिए। अब हम इसी प्रकार से जो है समीकरण 2 से भी सारणी बना लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहाँ पे प्राप्त सारणी लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है सारणी बना लेनी है। ठीक है, सारणी से क्या होगा, सारणी से आप जो है मान देखेंगे आसानी से, जहाँ पे जो बिंदु होगा वहाँ पे जो है कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर x के मान निकाले थे, नीचे y के लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर सबसे पहले कितना रखा था हमने समीकरण संख्या 2 में, x बराबर रखा था 1। ओके, तो x बराबर 1 रखा था तो हमारे पास y बराबर कितना है, y बराबर 5 आ गया था। ओके, फिर हमने x बराबर कितना रखा, x बराबर 3 रखा, यहाँ देखेंगे तो x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना है, 7 आया। ओके, फिर हमने x बराबर कितना रखा, माइनस का 1 रखा, फिर हमारा y बराबर कितना है, 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है मान निकाल लिए। कम से कम जो है 3 मानों की आवश्यकता होती है, 3 मान पता होंगे तो हम आसानी से जो है हल निकाल सकते हैं और ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना, अब हमने एक ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर पे हमने ग्राफ बनाना। ओके, तो यहाँ तक आप जो है इसको नोट डाउन कर लेना। इस प्रकार से आप जो वीडियो पोस्ट करके भी लिख सकते हो, इस सवाल को यहाँ से जो है हल करना
आप जो है यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारणी बनाना, समीकरण संख्या 1 से सारणी बनाना, समीकरण संख्या 2 से सारणी बनाना, ठीक है। अब इसी सारणी की हमें आवश्यकता होगी, इसकी कोई हल की आवश्यकता नहीं है, तो हमने इसीलिए हमने यहाँ पे जो है मान निकाल लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है ग्राफ पेपर 1 ले लेना है। ग्राफ पेपर पे जो है इस तरह से हमने ग्राफ पेपर ले लिया, तो ये इसको इस तरीक़ा से आपको स्केल की सहायता से खींच लेना है, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, इस तरफ देखेंगे तो एक्स डैश अक्ष होता है, ऊपर देखेंगे तो बाई अक्ष होता है, नीचे यहाँ पे होता है क्या, बाई डैश अक्ष होता है, ओके। इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो जो है 0,0 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम बना लेंगे। हमारा जो यहाँ से मान देखेंगे तो मैक्सिमम मान जो है कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम मान जो है 7 तक जा रहा है। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इनमें 2 का डिफरेंस ले लेना, ओके। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेना है, इस तरह से आपको जो है बना लेना है, ठीक। इस तरह से पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास इतना छोटा जो ग्राफ है, इसमें हम 2 का गैप रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे जो 4 लिख लेंगे, यहाँ पे जो है 2 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12, ओके। इस तरह से आप जो ग्राफ बना लीजिए। इस तरफ भी लिखेंगे, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ओके। और यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिख लेंगे 8, ठीक है। इस तरफ यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो एक्स अक्ष की, यानी यहाँ से मूल बिंदु ओ मान लीजिए, ओ मान लो, 0 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो होता है, ये इस तरफ प्लस वाले होते हैं, इस तरफ साइन माइनस वाले होते हैं, तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर भी लगा लें, ठीक है। ऊपर की तरफ प्लस वाले होते हैं, प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम जो हमारी सारणी थी उसके अनुसार हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। फिर स्केल के साथ से उनको मिला देंगे, ठीक। तो हमने सबसे पहले समीकरण 1 से प्राप्त सारणी ये बनाई थी। तो समीकरण 1 से हमने x बराबर 3 रखा था, तो y बराबर 7 आया था। तो x का जो अच्छा है उस पर 3 देखना है, y अक्ष पे 7 देखना है। तो x अक्ष ये है, प्लस का 3 देखना है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो x अक्ष पर 3 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। y अक्ष पर 7 कहाँ आएगा, y अक्ष पर 7 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 6 और ये 7 और 1 8। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 1 1 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 अंतर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माने 8 हो जाएगा, ठीक है, माने 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पॉइंट लगा लेंगे इस बिंदु पर, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, ये x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया पहला, ओके। यहाँ तक अच्छे समझ गए। अब हमने क्या करना, आगे बढ़ना है। तो आगे हमने सबसे पहले दूसरी बार में क्या रखा था, x का मान रखा था 5, फिर 5 प्राप्त हुआ था। तो x अक्ष पर भी 5 देखना है और y अक्ष पर भी हमने 5 देख लेना है, ओके। तो 5 कहाँ देखें, 5 ये है x अक्ष पर, और जो है यहाँ देखेंगे तो y अक्ष पर 5 ही है, ठीक है। कहाँ पे 5, 4 के बाद 5 और 1 6 है ना, और यहाँ जो है 4 के बाद 5 और 1 6। तो ध्यान रखना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पॉइंट लगना ज़रूरी होगा, ठीक है। यहाँ लगा लेंगे, ओके। यहाँ 5 5 बन रहा है तो यहाँ 5 पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि इससे जो रेखाएं हमारी ये खींच रही हैं इससे अलग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप ग्राफ पेपर का इस तरह का यूज कीजिए। जो है 2 रुपये का एक ग्राफ पेपर आता है, तो आप 10 ले लीजिए, मतलब या 5 ले लीजिए, ठीक है। तो आपको मतलब जो हमारा होता है मार्केट उसमें आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। ग्राफ पेपर के अलावा अन्य जो पेज पे बनाओगे तो आपको आसानी से वहाँ से नहीं समझ में आएगा, आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वाला 6 देखेंगे x अक्ष पर, y अक्ष पर 4 देखेंगे। x अक्ष ये है तो x अक्ष पर 6 ये है, और y अक्ष पर कितना देखना है, 4 देखना है। तो x अक्ष पर 6 ये है और y अक्ष पर 4 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। समीकरण संख्या 1 से पॉइंट लगा लिए। अब समीकरण संख्या 1 से पॉइंट लगाने के बाद अब लेंगे पैमाना 1। पैमाने की सहायता से हम इसको लाइन के ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ से लाइन खींच देंगे, ओके। इस तरह से आपने लाइन खींच देनी है, ओके। ये पॉइंटों के ऊपर से ही रेखा गुजरनी चाहिए जो भी खींचेंगे, ओके। तो इन बिंदुओं को जो है नाम दे देते हैं, जो हमने ये बिंदु बनाए हैं इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाम दे देंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे नाम दे देंगे, इसको ए पॉइंट दे देंगे, ठीक है। ए नाम दे देंगे और इसको बी नाम दे देंगे, इसको सी नाम दे देते, ठीक है। ABC नाम दे देते हैं, ओके। ABC देंगे तो इसके निर्देशांक देखेंगे तो इसके निर्देशांक 3,
7 आ जाएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर 7 है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसके 5,5 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस पे देखेंगे तो इस पर हमारा कितना आ जाएगा, इस पर 6, एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 4 आ जाएगा, ठीक है। बाई 6 है तो 4, यानी 6,4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छी समझ में आ रही होगी। अब हम इसी प्रकार से समीकरण संख्या 2 से भी हम लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण संख्या 2 से सारणी देखेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखने के बाद समीकरण संख्या 2 से जो है एक्स की जगह हमने देखना है ग्राफ में 1 और वाई की जगह देखना है हमने 5। तो एक्स की जगह एक्स अक्ष जो है हमने देखना है कितना 1, एक्स अक्ष पर 1 ये है, वाई अक्ष पर 5 ये देखना है, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा, ठीक है। 1 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद फिर देखना है, फिर देखेंगे तो हमारे पास 3 और 7 है। तो एक्स अक्ष पर 3 देखना है और वाई अक्ष पर 7 देखना है। तो एक्स अक्ष पर 3, एक्स अक्ष पर 3 ये है और वाई अक्ष पर 7 यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। और उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास -1 एक्स अक्ष पर देखना है और वाई अक्ष पर 3 देखना है, ठीक है। -1 एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर -1 यहाँ आएगा, वाई अक्ष पर कितना देखना है, वाई अक्ष पर 3 देखना है। तो एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष पर 3 प्लस का देखना है। तो यहाँ पे 3 प्लस ये देखेंगे, एक्स अक्ष -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद फिर स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से हम इसको भी खींच लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, इस तरीक़ा से, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक और जो है समीकरण संख्या 2 से लाइन ड्रॉ कर ली। अब जहाँ पे दोनों रेखाएं काट रही हैं वही इस जो है हमारा सवाल का हल हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का वही हल हो जाएगा। तो हमने ए और बी सी मान लिए, फिर मान लेंगे डी, इसको बिंदु डी मान लेंगे और इसको बिंदु ई मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। डी के निर्देशांक हमारे कितने, डी के हमने समीकरण संख्या 2 से निकाले थे। तो डी के निर्देशांक हमारा है, एक्स अक्ष की बात करेंगे तो एक्स अक्ष पर मतलब 1 है और वाई अक्ष पर कितना है, वाई अक्ष पर यहाँ पे देखेंगे 5 है। तो मतलब एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 5, ठीक है। फिर ई के जो देखेंगे तो ई के हमने क्या लगाया, ई के -1, एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर कितना है, वाई अक्ष पर 3 है, ठीक है। तो -1,3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाने के बाद जो इसी समीकरण का जो है जो सवाल है यहाँ पे काट दिएगा, इसी का हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो छात्र हैं, छात्रों में लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है, और कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लिख लेंगे, यहाँ जो है सवाल में यही पूछ रहा था, सवाल में ये पूछ रहा था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या जो है 3 तथा लड़कियों की संख्या मतलब 7 है, यानी 4 अधिक है। तो 3 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या पहले का दूसरे को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन संख्या दूसरा है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात कर लेना है, ठीक है। जब ऐसे हमें क्वेश्चन दिए होते हैं, हमें जो है पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना हो, एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य, ठीक है, या एक किताब का एक पेन का मूल्य, या लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या जैसे पहले में दे रखा है। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि इतनी संख्या है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम ऐसे सवालों में मान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे एक तो पेंसिल है और एक दूसरा क्या है, कलम है, ठीक है। दूसरा क्या है, कलम और पेंसिल है, ठीक। तो यहाँ पे जो दूसरे वाला सवाल रहता है, इसे हम यहाँ पे जो है हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि सबसे पहले हमने क्या मानना है, सबसे पहले हमने मानना है पेंसिल का मूल्य, ठीक है। क्या मानना है, हमें पेंसिल का मूल्य मान लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य, ठीक है, जो है पेंसिल का मूल्य लिख लेंगे, ओके, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं पेंसिल का मूल्य, ठीक। हमें मूल्य ही पूछ रहा है, इसलिए हमने एक पेंसिल का मूल्य लिख लेना है, ठीक है। लिखेंगे माना कि यहाँ पे एक और लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर रहेगा, एक हमें एक ही पूछ रहा है ना, यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य
बराबर x रुपये मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x रुपये, है ना। तथा एक जो है कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लेंगे कितना? एक कलम का मूल्य 22 रुपये मान लेंगे, ठीक है, 22 रुपये मान लिए, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी, ठीक है। अब लिखेंगे तब जो है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में पढ़ेंगे, यहाँ प्रश्न में ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया? 50 रुपये दिया है, ओके, 50 रुपये। यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हम प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो एक जो है पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, 5 गुणे x, है ना, प्लस यहाँ एक जो है कलम का मूल्य कितना माना है? जो है y माना है, तो 7 कलमों का मूल्य 7 गुणे y कर लेंगे, यानी 7y हो जाएगा, बराबर टोटल कितना है? टोटल है 50 रुपये के बराबर है, ठीक है। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण संख्या क्या नाम दे देंगे? 1 नाम दे देंगे। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया। तथा जो है क्या करना है? दूसरा समीकरण से बनाना है, ठीक है। दूसरा समीकरण बनाना, दूसरी हमें जो दिया है उससे बनाना, ठीक है। कह रहा है कि जब कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपये है, ठीक है। तो 7 पेंसिल, यानी हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना है, तो 7 पेंसिल का मूल्य x मतलब x रुपये माना है, तो 7 का कितना हो जाए? 7 गुणे x, यानी गुणा ही तो करते हैं, जो वस्तु होते हैं उसमें जो मूल्य दे रखा होता है उसका गुणा करते हैं। तो 7 गुणे x करेंगे तो 7x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7x प्लस दोनों को जोड़ करके यानी 5 22 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कलम का मूल्य हमने मतलब 22 रुपये मान रखा है, ठीक है, 22 रुपये मान रखा है, और 5 कलम है तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 22 यानी 5y हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? ये हमारा 46 रुपये के बराबर है टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 46, ओके, यानी 46 लिख लेंगे। और समीकरण संख्या कितना हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे किसी एक चर का मान निकालेंगे, चाहे तो हम x का निकाल लें और चाहे तो हम y का निकाल लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो है मान निकालेंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो समीकरण 1 यही है, तो समीकरण 1 यही है, तो 5x + 7y बराबर कितना है? 50 रुपये है, ठीक है। यहाँ से किसी एक जो है चर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चर का मान निकालेंगे तो हम 7y बराबर निकालेंगे, तो 50, ये 75 उस तरफ करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y बराबर निकालेंगे, जब y बराबर निकालेंगे तो 50 माइनस का 5x वटी का कितना हो जाएगा? ये हर में आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी की अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी। अब हमने क्या लिखना है? यहाँ पे हमने x की जगह रखना है, कोई मान x की जगह रख लेना, कोई भी जो है अंक, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, यदि x बराबर रख लेंगे कितना? x बराबर 10 रख लेंगे, तब y बराबर कितना आएगा? y बराबर आएगा 50 माइनस का 5 गुणे का कितना? 10 रखा है, 10 वटी का कितना हो जाए? 7, यानी आगे सॉल्व करेंगे 5 दाम 50, 50 में से 50 जाएगा, ठीक है, 50 में से 50 जाएगा, वटी 7 करेंगे तो 50 में से 50 जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। और 0 बचेगा, 0 हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। जब हमने x बराबर 10 रखा है तो y बराबर कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है, y का मान 0 आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे? अब एक मान और रख लेंगे, क्या करेंगे? एक मान और रख लेंगे। यदि अब की बार हम रख लें कितना? यदि x बराबर 3 रख लें, कितना रख लें? 3, तब y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर आएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस का 5 गुणे का कितना रखा है? 3 रखा है, 3 रखा है, वटी कितना? 7 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 50 हो जाएगा, माइनस का 3 पंजी 15, 15 हो जाएगा, वटी का 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ओके। यहाँ से 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा, 35 बचेगा, 35 का मतलब 7 से दे देंगे, यानी 35 में कितना भाग दे देंगे? 7 से, तो 7 पन्ना 35 यानी 5, कितना आया? 5, y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। और फिर पहला जो रखा था हमने x बराबर 10 रखा था तो y का मान 0 आया, फिर रखा x बराबर 3 तो y का मान कितना आया? 5 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने समीकरण जो है संख्या 1 से सारणी बना लेनी, ठीक है।
तो समीकरण संख्या 1 से प्राप्त सारणी, समीकरण 1 यही है। तो हमने सबसे पहले x की जगह कितना 10 रखा, तो y की जगह 0 आया। तो यहाँ पे x के मान रखेंगे ऊपर नीचे y के मान लिख लेंगे, ठीक है। तो x बराबर हमने 10 रखा, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, y बराबर प्राप्त हुआ 0, ठीक है। फिर हमने x बराबर कितना रखा 3 रखा, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो समीकरण संख्या 1 से हमने जो है सारणी बना ली, ठीक है। अब हमने क्या करना, आगे समीकरण संख्या 2 को आगे हल करना, हल करके जो मान रखने हैं वहाँ पे सॉल्व आगे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण संख्या 2 से भी लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण संख्या 2 से, तो 2 यहाँ पे समीकरण देखेंगे। दूसरा वाला कितना है हमारा, दूसरा वाला 7x + 5y बराबर का 46, ठीक है। 7x + का 5y बराबर का कितना 46 है, ठीक है। यहाँ पर भी y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर भी जो है हम y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस का कितना 7x हो जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो 46 माइनस का 7x बटे का 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बटे का 5। अब हमने आगे सॉल्व कर लेना है यहाँ पे इस पेज पर, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट इस सवाल का भी, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, y बराबर निकाला हमने 46 माइनस का 7x बटे का कितना निकाला 5, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या रखने हैं, यहाँ पर भी हमने मान रख लेने, ठीक है। तो यहाँ पर भी x की जगह कुछ मान रखने हैं, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे यदि जो है x बराबर हम रख ले 8, तब देखेंगे y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ से 8 रख लेंगे x की जगह, ठीक है। तो 46 माइनस का 7 उगड़ी का x की जगह रखेंगे कितना 8 रखेंगे, 8 बटे का कितना रखेंगे 5, ठीक है। तो 7 8 56 होता है, तो 46 माइनस का कितना 7 8 56 यानी 56 होता है, ठीक है। और बटे का कितना हो जाएगा 5 है हमारे पास, 5 लिख लेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जो है यहाँ से देखेंगे कितने का अंतर है, जो है 10 का अंतर है। तो माइनस का 10 बटे 5, तो काटेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2 यानी x बराबर हमने 8 रखा, तो y बराबर कितना आया माइनस का 2 आया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और मान रख लेंगे, ठीक है। अब की बार रखेंगे यदि x बराबर रख लें कितना, x बराबर रख लेंगे जो है अब की बार रख लेंगे 3, ओके। तो x बराबर कितना रखें 3, तब देखेंगे y बराबर कितना है, y बराबर आ जाएगा यहाँ से 46 माइनस का कितना जो है 7x है, तो 7 गुणे x ही रखेंगे 3 बटे कितना रखेंगे हमारे पास कितना है ये है, ठीक है 5। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 46 माइनस का 7 या 21 यानी बटे 5 बराबर का देखेंगे तो हम यहाँ से 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो 4 है, 4 में से जो है 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, बटेगा कितना 5 से काटेंगे 5 5 25, तो 5 आ जाएगा कितना y बराबर 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण संख्या 2 से सारणी जो है यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे इस तरह से सारणी बना लेनी, समीकरण संख्या 2 से प्राप्त सारणी, ठीक है। ये लिख लिया। तो x के मान ऊपर रखें तो ऊपर लिखेंगे जो भी रखें, y की मान जो नीचे रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर सबसे पहले हमने कितना रखा था समीकरण संख्या 2 में, तो x बराबर सबसे पहले 8 रखा था, यहाँ पे देखेंगे 8 रखा था, तो हमारे y बराबर कितना माइनस का 2 प्राप्त हुआ। तो x के जो ऊपर कॉलम है उसमें 8 लिख देंगे, y बराबर 2 माइनस का प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर हमने 3 रखा है तो हमने जो है y बराबर कितना प्राप्त किया 5 प्राप्त किया, ठीक है। तो x की जगह 3 रखा तो y बराबर कितना 5 आया, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छी सी कन्फर्म हो रही होगी, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, एक ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। सेम पहले की तरह ग्राफ खींचना है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप जो है यहाँ से नोट डाउन करना चाहो तो इस सवाल को वीडियो को पोस्ट करके भी यहाँ से नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ से नोट डाउन करते हुए यहाँ तक आओगे, यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से जो है नोट डाउन करोगे, इसको क्या करोगे यहाँ से नोट डाउन करने के बाद वीडियो को पोस्ट करके भी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद समीकरण संख्या 1 से और 2 से सारणी बना लेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। सारणी ये हमारा काम देगी ग्राफ पेपर को खींचने में, ठीक है, ग्राफ खींचने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने एक जो है यहाँ से ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ले लिया, ओके। इस तरह से सभी छात्रों को एक ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे इस तरह से बना लेना। हमने ग्राफ पेपर को बनाने से पहले यहाँ से देखेंगे x का जो मैक्सिमम मान है वो 10 तक जा रहा है, y का कितना 5 तक ही जा रहा है, ठीक है। तो हमने थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, 10 तक लेना है x जो है अक्ष पर, ठीक है।
तो ये जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, ये एक्स डैश अक्ष होता है। ऊपर देखेंगे तो ये बाई अक्ष होता है और नीचे क्या होता है बाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। इतना समझ गए सभी। अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे दो दो का गैप ले लेना है, ठीक है। एक एक का गैप ले लेंगे तो हमें काफ़ी जो है ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या करना है, दो दो का डिफरेंस दे देना है सब में, ठीक है। यहाँ पे दो दो का डिफरेंस दे करके ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट लगा लिए। अब हम दो दो का गैप दे देंगे। ये मूल बिंदु इसकी निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 12, ओके। इसी प्रकार से उस ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ओके। इस तरफ देखेंगे तो माइनस का चलता है, यहाँ से इस तरफ, यानी जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक्स डैश अक्ष की तरफ माइनस का चिन्ह चलता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ से देखें मूल बिंदु से वाई डैश अक्ष की तरफ भी माइनस का चलता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ग्राफ पर पॉइंट लगा लेने और आपको इस तरह से बना लेना, ठीक है। ग्राफ पेपर नहीं लेंगे, आप पेज पर बनाएंगे तो आपको जो डिफरेंस रहेगा वो आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए जो ग्राफ पेपर गलत भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अब इन पॉइंटों को यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। पॉइंटों को समीकरण संख्या 1 से पहले पॉइंट लगाएं, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर हमने 10 देखना है, वाई अक्ष पर 0 देखना है। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 10 ये है और वाई अक्ष पर 0, वाई अक्ष ऊपर वाला है तो वाई अक्ष पर 0 यहाँ पे, और एक्स अक्ष ये है तो 10, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे इसी जगह, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद फिर देखेंगे तो एक्स अक्ष पर 3 देखना है, फिर समीकरण संख्या 1 से वाई अक्ष पर देखना है 5। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 3 यहाँ पर है, ये यहाँ से देखेंगे तो यहाँ अंतर है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। तो 3 देखना है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 3 ये है, वाई अक्ष पर 5 देखना है, तो वाई अक्ष पर 5 ये है और ये 3 है। तो यहाँ पे जो है यहाँ ये सही है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, ठीक। पॉइंट लगाने के बाद एक पैमाना लेना, पैमाने की सहायता से इस पॉइंट पर रख करके और इस पॉइंट पर रख करके एक रेखा ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने रेखा ड्रॉ कर ली, ठीक है। जब रेखा ड्रॉ कर ली तो हमने इसको मान लेना ए पॉइंट, ठीक है। इसके हमने एक्स अक्ष पर हमने 3 और वाई अक्ष पर कितना 5 लिख लेना, 3,5 कितना 3,5 लिख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स अक्ष पर 10 है, इसको बी ए मान लिया तो इसको बी मान लेंगे, क्या करेंगे बी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 10,0, 10 एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पर कितना है 0 है, ओके। समीकरण संख्या 1 से जो हमने रेखा ड्रॉ कर ली, इसी प्रकार से समीकरण संख्या 2 से भी एक रेखा ड्रॉ करेंगे। तो समीकरण संख्या 2 हमारा ये है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर 8 देखना है, वाई अक्ष पर माइनस का 2 देखना है, ठीक है। एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 8 ये है और वाई अक्ष पर जो है कितना देखना है, वाई अक्ष पर माइनस का 2 देखना है, ओके। कितना देखना है 2 देखना है। तो वाई अक्ष पर ये वाई अक्ष ये है तो वाई अक्ष पर माइनस का 2 देखना है। यहाँ देख लेंगे दोबारा पुनः, एक्स अक्ष पर 8 देखना है, वाई अक्ष पर माइनस का 2, तो एक्स अक्ष ये 8 ये हो गया, ठीक है। और वाई अक्ष ये है नीचे वाला, तो वाई अक्ष पर माइनस का 2, तो ये 2 माइनस का 2 ये है और 8 ये है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद फिर देखना है कितना, जो वाई अक्ष पर 5 देखना है, एक्स अक्ष पर 3 देखना है, एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 पर पॉइंट लगा देना। तो एक्स अक्ष पर जो है 3, एक्स अक्ष पर 3 यानी 2 के बाद 3, 3 और वाई अक्ष पर कितना 5, तो यहीं पे पॉइंट लग जाएगा। दूसरे वाले समीकरण से भी यहीं पे पॉइंट लगेगा। अब दोनों पॉइंटों पर यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंटों पर रख करके हमने क्या खींच देना, एक रेखा अन्य खींच देना है, ठीक है। समीकरण 2 से हमने रेखा खींच लेना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है खींच लेंगे और जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, वही इसी सवाल का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए मान लिया, यहाँ पे मान लिया बी, यहाँ पे मान लेंगे क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, ठीक है। इसकी निर्देशांक की बात करें तो एक्स अक्ष पर कितना है, एक्स अक्ष पर हम देखेंगे तो एक्स अक्ष पर 8 कोमा कितना, वाई अक्ष पर कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने रेखा बना लेनी, ठीक है। क्या करना है, रेखा बना लेनी इस प्रकार से, और जहाँ पे इन दोनों काटेंगे वही इस सवाल का जो आंसर हो जाए, ठीक है। तो हमें सवाल में क्या पूछ रहा है, तो सवाल में ये पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य हमने क्या मान रखा था, पेंसिल का मूल्य हमने x मान रखा था सवाल में, ठीक है। ये जो है यहाँ देखेंगे तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, दूसरी पेंसिल का जो पेन है कलम है सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य x मान रखा है और एक कलम का मूल्य कितना मान रखा है y।
तो एक्स अक्ष पर हमने कहाँ काट रहा है, तो 3 पर काट रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष पर ये, तो 3 पर ये, और 22 पर कितना है जो है हमारा कितना है, ये देखेंगे। ठीक है, यही हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 3 कोमा कितना आया, 3,5 आया। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरे वाला सवाल है उसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो सवाल नंबर जो दूसरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी सवाल आएंगे कम से कम दूसरा, तीसरा 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे उस वीडियो में। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छे समझ में आए हो। तो अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा ना लिया कर, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।